हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व से संबंधित हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके टर्म 1 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड्स के लिए हो सकता है ये हेल्पफुल हो जाए, तो प्लीज़ किताब भी पढ़ें आप लोग और एमसीक्यूज ज़रूर देखें। चलिए, पहला है संविधान के किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका मैं आंसर बताती हूँ। 324, 324। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई थी। तो याद रखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 61। तो जब 61 यानी कि 61वां संशोधन हुआ था तो उस समय हमारी जो आयु मताधिकार आयु जो चेंज की गई थी वो 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य हैं। तो हमारे चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कितने सदस्य हैं। तो आंसर होगा आपका 3, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान या संविधान का निरादन करने पर कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। तो देखिए दोस्तों, जो भी किताब पढ़ रहे हैं ना, आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। आपके बुक के आधार पे ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो बुक जरूर रीडिंग करें। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 6 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, मैं आपको आंसर डायरेक्ट बताती हूँ ताकि आप लोग का समय भी बचे और आप लोग आसानी से इसको नोट्स बना सके। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया था। तो पहले देखिए मैं इसका आंसर बताती हूँ। पहले 1993 1993 से पहले जितने भी पहचान पत्र बनते थे, वोटर आईडी, उसमें फ़ोटो नहीं होता था। उसके 1993 में एक संशोधन किया गया और इसमें जो वोटर आईडी बनते हैं अब उसमें फ़ोटो होना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस देख सकते हैं आप। मैं आपको बताती हूँ कि राजनीतिक दलों को जो मान्यता देता है वो है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया था। तो पहली बार मताधिकार का यानी कि वोट करने का अधिकार जो दिया गया था वो किस देश ने दिया था। न्यूजीलैंड ने दिया था, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है। तो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक जो थे, जो सपोर्टर थे, वो थे ऑप्शन नंबर 4, GDH कोल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसने सावधान किया कि यदि चुनाव में भ्रष्टाचार होगा तो क्रांति यानी कि विनाशक घटना हो जाएगी, यानी कि सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा अराजकता फैल सकती है देश में। तो ये किसने कहा था। तो ये कहा था अरस्तु ने। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 2, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना। तो किसने माना कि राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व होनी ही चाहिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जैस्मिल ने माना था कि महिला प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी कि वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होनी ही चाहिए पॉलिटिकल एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया था। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का निर्माता कौन है। देखिए इसका मैं आंसर डायरेक्ट आपको बताती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, थॉमस हेयर ने कहा था। थॉमस हेयर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, याद रखिएगा इस प्रणाली का नाम। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के साथ जब चुनाव की जाती है तो उस समय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला 14 नंबर है, निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है। तो निर्वाचन घोषणा पत्र जो जारी करते हैं वो राजनीतिक दल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया था। तो इसका किया था जैस्मिल ने किया था। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है। सूची प्रणाली, लिस्टिंग मैथड जो होती है वो किस देश में प्रचलित है। पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा जर्मनी, तीसरा है ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, और अमेरिका। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि स्विट्जरलैंड और जर्मनी में सूची प्रणाली प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है। तो हमारे देश में चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं तो उनको कौन नियुक्त करता है। तो आपको बताना है कि कौन नियुक्त करता है। तो इसका आंसर होगा
आपका राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं इन्हें। ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो याद रखिएगा, कोई भी देश में अगर निर्वाचित होने की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसकी कोई सीमा नहीं होती है, कितनी बार भी निर्वाचित होने के लिए मतलब हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट 19, यदि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो उसका निदान कौन करेगा। तो याद रखिएगा, अगर राजनीतिक दलों में चुनाव संबंधी कोई विवाद शुरू हो जाता है तो इसका निदान जो होता है वो भारत का चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मतों को गिना नहीं बल्कि तोला जाए, यह सूत्र किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होती है। यानी कि मतों को गिनना नहीं है बल्कि तोला जाए उसको, तो ये होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर 3 अनुपातिक प्रतिनिधित्व में होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त होती है। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, अब प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ क्या देना होता है। तो अब जो भी नामांकन पत्र भरे जाते हैं जिसे राजनीति क्षेत्र में आना होता है तो उसे सबसे पहले अपना क्या देना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 अपराध प्रमाण पत्र देना होता है। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा किया गया है यह व्यवस्था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 1993 में संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि महिलाओं को भी 1/3 स्थान दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 24, चुनाव आयोग के कार्य कहाँ निहित है। चुनाव कार्य, जो चुनाव आयोग है उसके कार्य, उनके फंक्शंस कहाँ पे लिखित हैं। तो देखिए, संविधान, पहला है संविधान की धाराओं में, दूसरा है संसद द्वारा निर्मित कानूनों में, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में, और चौथा इनमें सभी। तो याद रखिए, चुनाव आयोग के जो कार्य हैं वो कहाँ मिलते हैं, इनमें सभी में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 भारत का निर्वाचन आयोग। देखिए, इस सवाल को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत में चुनाव कौन कराता है, भारत में चुनाव कौन कराता है। तो भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन है, या फिर भारत में चुनाव कौन करवाता है, तो भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इंडियन इलेक्शन कमीशन करवाते हैं। ठीक है। चलिए, एक का आप लोग आंसर बताइएगा कि निर्वाचन आयोग के जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए गलत कथन कौन सा है। आपको बताना है कौन सा कथन इसमें गलत है। तो देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो 4 नंबर ऑप्शन है वो होगा आंसर। यह प्रणाली बहुत खर्चीली है। तो साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है। ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। 27, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में कौन प्रत्याशी विजेता होता है। देखिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, चुनाव क्षेत्र में अन्य प्रत्याशियों से ज़्यादा मत प्राप्त करने वाला। चुनाव क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी सबसे ज़्यादा वोट लाता है वही विजेता कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आज चैप्टर शुरू करते हैं। आज हम लोग 2 चैप्टर साथ में करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन सामने है और मैं चाहती हूँ कि फटाफट आप लोगों का कुछ हेल्प हो जाए। तो कार्यपालिका 4 नंबर चैप्टर है कार्यपालिका, क्लास 11। राज्य के शासन के केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। राज्यों के शासन में देखिए इसी सवाल को ऐसे पूछा जा सकता है कि राज्य के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कितना 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा राज्यपाल होगा। ठीक है। देखिए, राज्यपाल को राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है और राष्ट्रपति को किस देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ठीक है। और जब जनगणना शुरू होती है तो राष्ट्रपति से ही शुरू की जाती है। ठीक है। चलिए, राज्यपाल के बारे में और अगर आप लोगों को जानकारी देना है तो जो भी आप जानते हैं राज्यपाल के बारे में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग लिखें। चलिए, इससे पता चलेगा कि आप लोग कितना रेडी हैं। नेक्स्ट है, कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं। तो एंग्लो इंडियंस
के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए, नहीं जानते होंगे तो मैं आप लोग कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो यहाँ पे दो कितने मनोनीत किए जाते हैं, 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं, कहाँ पर, लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ये कोई भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये देखिए 5 साल के लिए होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। किसी भी देश के प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो 5 साल के लिए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में मनोनय करने का अधिकार किसको है? मनोनय करने का यानी मनोनीत करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो ये है राष्ट्रपति को। ये कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था के किस भाग में की गई है? यानी कि संघीय कार्यपालिका की जो व्याख्या है कि संविधान के किस भाग में इसकी व्याख्या की गई है? तो इसका आंसर है भाग 5। भाग 5 में इसकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? अगर भारतीय संविधान के अनुसार बोला जाए तो देश का प्रथम नागरिक, जो कि अभी मैंने बताया, वो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया होता है। तो संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने आंसर बताया, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में किस देश की कार्यपालिका अध्यक्ष नाम मात्र का होता है? किस देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष नाम मात्र होता है? तो भारत की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो नाम मात्र होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? मतलब राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है 11 नंबर, राष्ट्रपति सदस्य होता है, राष्ट्रपति सदस्य कौन होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिमंडल। तो याद रखिएगा इसका सदस्य नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो किसका सदस्य होता है राष्ट्रपति? इसका आप लोग प्लीज़ आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करें ताकि मुझे पता चले आप लोग रेडी हैं कि नहीं। राष्ट्रपति किसका सदस्य होता है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। मैंने अभी बताया था कि 12 सदस्य वो मनोनीत करते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में क्या होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 356 अनुच्छेद के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कैबिनेट में मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा इसका होगा प्रधानमंत्री। तो कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहते हैं हम लोग? प्रधानमंत्री को कहते हैं। देखिए क्वेश्चंस थोड़ा टर्न करके आते हैं, तो प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर बुक पढ़ें। बुक पढ़ने से बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स का भी बहुत क्लियरिफिकेशन हो जाता है कि कम से कम आप क्लियर हो जाते हो कि डेफिनेशंस आपके क्लियर हो जाते हैं। टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी बातों की जानकारी भी मिलती है। मैं तो आपको MCQs करा रही हूँ, अगर बुक रीडिंग करोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद को अपदस्थ नहीं कर सकता? मतलब मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद को भंग नहीं कर सकता। तो कौन हो सकता है? संसद नहीं कर सकता ऐसा। अपदस्थ का मतलब होता है पद से हटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है 16 नंबर है, मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकते हैं? मतलब मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देते हैं पद मुक्त होने के लिए? तो वो राज्यपाल को देते हैं। जब भी मुख्यमंत्री को रिजाइन करना होता है तो राज्यपाल को देते हैं अपना रेजिग्नेशन लेटर। चलिए नेक्स्ट है 17। भारत में किस प्रधानमंत्री की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटाना पड़ा था? तो भारत में कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका अविश्वास हो गया था, जिसके कारण से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाना पड़ा था? तो यहाँ पे जो आंसर होगा इनमें से सभी, VP सिंह को भी हटाया गया था, देवगौड़ा को भी, और जो हमारे इंद्र कुमार गुजराल थे उनको भी हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है? ये
आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है, सरोजिनी नायडू ने कहा था ये बात, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? ये तो सबको जानते हैं, राज्य का वास्तविक प्रधान मुखिया होता है, तो वो प्रधानमंत्री होता है, जो उनका मुख्य स्थान होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड विधानसभा में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? झारखंड विधानसभा में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 1/3 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है? बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है, तो ये होगा मनमोहन सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पे याद रखिए 250 हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यपालिका का भारत में वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका का। नेक्स्ट 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन जो है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करते हैं? तो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो ये कौन करवाता है? तो याद रखिएगा संसद एवं विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यगण करवाते हैं। संसद एवं विधानसभा के निर्वाचन सदस्य करवाते हैं, याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य करवाते हैं। कौन करवाते हैं? तो संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो होगा महाभियोग लगाया जाता है उसमें, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किनको किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है? अब मान लीजिए इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति है जो मृत्युदंड पाया है और वो अपराधी है, तो उसको क्षमादान कौन दे सकता है? किसके पास ऐसा पावर है? तो वो है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो इसका प्रथम व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित 27 हो गया, 28 राज्य को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राज्य को शपथ ग्रहण करवाते हैं, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राज्यपाल को। तो हमारे जो गवर्नर होते हैं उनको शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, राज्य का अध्यक्ष है वो। तो याद रखिए राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। उनकी ये संवैधानिक स्थिति है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मतदान नहीं करते किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। तो इसका मैं आंसर बताती हूँ, ऑप्शन नंबर 2 होगा, संसद के मनोनीत सदस्य। जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करते किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। और आज का अंतिम सवाल जो है वो है 31 नंबर, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। देखिए 31, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए कौन सी विधि की जाती है? तो 3 नंबर इसका आंसर होगा कि साधारण बहुमत से संसद में अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जा सकता है जिसके द्वारा प्रधानमंत्री को हटाया जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आज हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। तो आई होप आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।